हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के बीच इजराइल ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए हैं जिन्हें देख दुनिया की आंखें फट गई हैं। आज हम आपको इजराइल के एक ऐसे हथियार के दर्शन करवाएंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और आतंकियों में खौफ पैदा कर दिया है। आप इसे आयरन डोम का बाप भी बोल सकते हैं। ये कैसे फायर होता है और कैसे काम करता है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनने के बाद आपको अपने ही कानों पर यकीन नहीं होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ी ही चालाकी से ईरान की खुफिया यूनिट के चीफ को अपना एजेंट बना लिया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेदाज ने दावा किया है कि मोसाद ने ईरानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपने ही एक आदमी को बैठा दिया। ये व्यक्ति ईरान की खुफिया एजेंसी को चलाता रहा और सारी जानकारियां इजराइल को देता रहा, यानी खुफिया एजेंसी ईरान की और उसका चीफ इजराइल का। बहरहाल अब आते हैं इजराइल के उस हथियार की तरफ जो हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट और मिसाइलों को मच्छर की तरह मार रहा है। इस हथियार का नाम डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग को 2017 में ही तैयार किया गया है और अब इसी ने इजराइल की जान बचाई है। इजराइल और ईरान ने तो युद्ध का नया रुख मोड़ लिया। भारत सहित अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। अमेरिका ने इजराइल को दिया चेतावनी तो रूस बौखला उठा। आपको बता दें कि इजराइल अपने एयर डिफेंस के लिए कई तरह के सुरक्षा कवचों का इस्तेमाल करता है। आप जानते ही हैं कि इजराइल के दुश्मन चारों तरफ हैं। इजराइल पर हमले भी कई तरह के हथियारों से किए जाते हैं, जिनमें सुसाइड ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। ऐसे में इतने सारे दुश्मन एक साथ अलग अलग हथियारों से जब इजराइल पर हमला करते हैं तो सिर्फ आयरन डोम से बचा नहीं जा सकता। इसीलिए इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो 3 नाम के एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। तीनों की रेंज अलग है और हमला करने की शक्ति भी। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकता है, तो वहीं डेविड स्लिंग मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकता है। इसके अलावा एरो 3 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करता है। इस बार हिजबुल्लाह के हमलों के बीच आयरन डोम के साथ इजराइल ने डेविड स्लिंग को भी निकाल लिया। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हेडक्वार्टर की तरफ अपनी खतरनाक कादर 1 मिसाइल छोड़ दी, लेकिन कादर 1 मिसाइल को डेविड स्लिंग ने हवा में ही तबाह कर दिया। डेविड स्लिंग ने मोसाद का हेडक्वार्टर बचा लिया है। इजराइल ने हमास को मारने का नया तरीका ढूंढा। जिस प्रकार से इजराइल लगातार हमास पर युद्ध कर रहा है, हमास ये समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से इजराइल से लड़ा जाए, लेकिन इजराइल लगातार उस वेपन का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है जिस प्रकार से हमास को मारा जा सके। हमास पे जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, हमास को जिस तरह से मारा जा रहा है, हमास सोच रहा है कि हर देशों से मदद लिया जाए, लेकिन हमास का मदद कोई करने वाला नहीं है। लेकिन एक पाकिस्तान है जिस प्रकार से मातम मनाया जाता है उसके देश में। हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया तो पाकिस्तान में जिस तरह से मातम मनाया गया था, रैलियाँ निकाली गई थी, कैंडल निकाला गया था। पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट का साथ देता है, लेकिन इजराइल तो चुन चुन के उन लोगों को मार रहा है जो हर प्रकार से वेपन दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें तो चुन चुन के मारा है। और एक भी आतंकी इजराइल में बचे नहीं है जिसे हमास मारना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।